हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का नया चैप्टर है, केमिकल बॉन्ड। जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा चैप्टर है? केमिकल बॉन्ड चैप्टर है। केमिकल बॉन्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन से बॉन्ड बनते हैं केमिकल बॉन्ड में और क्या क्या बनता है। और आपको पता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, वो किस चैप्टर से होते हैं? केमिकल बॉन्ड से होते हैं। केमिकल का बॉन्ड का फर्स्ट ईयर हमारे फर्स्ट ईयर हमारा सब्जेक्ट है, उसमें क्या है कि ये एक छोटा सा चैप्टर है, पर ये छोटा सा चैप्टर नहीं है। जब आप एंट्री टेस्ट देते हैं मेडिकल्स में या इंजीनियरिंग में देते हैं या IBA की टेस्ट देते हैं या किसी और में हेक वगैरह में टेस्ट देते हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो MCQs होते हैं इनऑर्गेनिक से वो कहाँ से आते हैं? इस चैप्टर से आते हैं, केमिकल बॉन्ड से। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम केमिकल बॉन्ड का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड्स के कितने टाइप्स हैं, केमिकल बॉन्ड्स है क्या, आखिर में लास्ट में बॉन्ड्स बनता क्यों है केमिकल, वो हम सब यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जिस चैप्टर में वी विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके आगे में जो लेक्चर दूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड कैसे बनता है, वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वो हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, या केमिकल बॉन्ड बनने की वजह क्या है, काजेस क्या है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड्स के शेयर करें, ताकि किसी और स्टूडेंट के पास भी ये वीडियो जाए, ताकि वो इस वीडियो से जो भी नॉलेज हो सके वो ले सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं शुरू करने वाला हूँ कि केमिकल बॉन्ड है क्या। ठीक है, नाम क्या है चैप्टर का? केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड, ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि केमिकल बॉन्ड है क्या, असल में केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है। केमिकल बॉन्ड मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है। ये एक कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है। देखें, जब ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या बनेगा? Na+। जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन एक लॉस करेगा तो क्या बनेगा? Na+। मीन्स क्या बनेगा? Na+। जब क्लोरीन एटम्स, ये क्या है? एक एटम है और ये क्या है? एक एटम है, सोडियम। ठीक है, जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पे कौन सी चार्ज आएगी? ठीक है, क्लोरीन पे कौन सी चार्ज आएगी? क्लोरीन पे कौन सी आएगी? माइनस की आएगी। इस पे कौन सी आएगी? प्लस की आएगी। क्यों प्लस की चार्ज आएगी? क्योंकि सोडियम ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया और क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। क्यों गेन किया? क्योंकि इसने अपने स्टेबिलिटी के लिए गेन किया। जब इस दोनों इलेक्ट्रॉन ने, एक इलेक्ट्रॉन ने लॉस किया, दूसरे ने गेन किया, सोडियम क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर रहा है तो सोडियम प्लस बन रहा है, मीन्स आयंस बन रहे हैं। और क्लोरीन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन अपना गेन कर रहा है तो मीन्स क्लोरीन माइनस में बन रहा है, तो क्लोरीन भी आयंस बन रहा है। जब ये दोनों एटम्स क्या करेंगे? ये दोनों एटम्स ये क्या है? प्लस में है और ये क्या है? क्लोरीन में। जब ये दोनों एटम्स आपस में यहाँ बॉन्ड बनेंगे तो इन पे क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज जाएगी और उस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगी? नेगेटिव चार्ज क्या होगी? कैंसिल होगी, मीन्स। ठीक है, जब इन दोनों एटम्स में एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ से एक बॉन्ड बन रहा है। अब जो ये बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, यहाँ पे जो दोनों एटम्स में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स को क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। बॉन्ड कैसे बनता है? अट्रैक्शन फोर्स से बनता है ना। अट्रैक्शन फोर्स जब डेवलप होती है तो बॉन्ड बनता है कोई भी। ठीक है, आपस में दो बॉन्ड बनते हैं। जब अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे डेवलप हो रहा है और इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या हम कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जो अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, ये कोई रॉड नहीं है,
कोई बच्चे कहते हैं कि ये इन बीच में क्या है, राड है सोडियम क्लोराइड में। जब ये दोनों ने अपने आपस में बॉन्ड बना लिया, इसकी प्लस चार्ज खत्म हो गई, इसकी माइनस चार्ज खत्म हो गई, ये आपस में स्टेबल हो गए। जब इन दोनों में ये जो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो रही है, इस डेवलप अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, केमिकल्स बॉन्ड कहते हैं। इससे अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड मीन्स दो चीज़ों का आपस में मिलना। बॉन्ड किस चीज़ को कहते हैं, आपस में मिलना दो चीज़ों के। यहाँ क्या हो रहा है, सोडियम क्या कर रहा है अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम प्लस बन रहा है, और क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन माइनस आयंस बन रहा है। जब ये दोनों आयंस आपस में मिल रहे हैं, इन दोनों चीज़ों में एक अट्रैक्शन फोर्स हो रही है। उस अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो इसे एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन असल में है क्या। द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एटम्स होल्ड टुगेदर अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। मींस ये चीज़ें आयंस में कभी भी केमिकल बॉन्ड जस्ट नहीं बनता, एटम्स में भी बनता है। क्यों एटम्स में, आयंस में भी बनता है। मैंने आपको यहाँ आयंस में सिखाया, और एटम्स में भी केमिकल बॉन्ड बनता है। वो कैसे बनता है, देखें, ये एक एटम है, ये क्या है, एक एटम है। ठीक है, और ये क्या है, एक एटम है। ये दोनों आपस में क्या है, एटम है। जब इन दोनों एटम्स में अपने आपस में अट्रैक्शन फोर्स होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड कहेंगे। यानी दो एटम्स में आपस में जब अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा और दोनों बॉन्ड बनेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड के कुछ टाइप्स होते हैं। केमिकल बॉन्ड्स के कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब दो किस्म के केमिकल बॉन्ड बनते हैं। कितने किस्म की कॉम्बिनेशन होती है, दो किस्म की होती है। एक होती है इंटर एटॉमिक बॉन्ड, दूसरी क्या होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बनते हैं, एक होते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्ड, और दूसरे क्या होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड होते हैं। एक क्या बनती है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड, और दूसरी कौन सी बनती है, कौन सा बॉन्ड बनता है, दूसरा होता है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, दो किस्म के बॉन्ड बनते हैं। कितने किस्म के बॉन्ड बनते हैं, दो किस्म के बॉन्ड बनते हैं। एक बनता है इंटर एटॉमिक बॉन्ड, और दूसरा बनता है इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। और जो इन दोनों बॉन्ड्स में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा बॉन्ड होता है, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल बॉन्ड होता है वो जो एटम्स में बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड मजबूत होता है, स्टेबल होता है। और जो मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, वो कम स्टेबल होता है। किससे कम स्टेबल होता है, मीन्स इंटर एटॉमिक बॉन्ड से। ठीक है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड में भी कुछ टाइप्स होते हैं जो बॉन्ड बनते हैं। कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, एक बनता है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, दूसरा बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तीसरा बनता है आयोनिक बॉन्ड बनता है, और उसके बाद कोई और भी बॉन्ड है जो बनता है। ठीक है, इसमें कितने टाइप्स के बनते हैं, एक बनता है आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और तीसरा कौन सा बनता है, कोऑर्डिनेटर बॉन्ड। और कौन सा बनता है, मेटल्स बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, मेटल बॉन्ड। ये कौन से बॉन्ड के टाइप्स हैं, ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड के ये टाइप्स हैं। जो एक बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा बनता है आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा बनता है कोऑर्डिनेटर बॉन्ड। कोऑर्डिनेटर बॉन्ड भी एक कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप से। इसको हम अलग पढ़ भी सकते हैं और ना भी पढ़ सकते हैं। क्यों, कोऑर्डिनेटर बॉन्ड किस बॉन्ड का टाइप से, कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप से। और जो बनता है मेटल्स बॉन्ड बनता है। अब देखें
आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है ये मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, क्योंकि डीपी में जो हम पढ़ेंगे वो आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले वीडियो में देखेंगे, आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इंटर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, सबसे ज़्यादा डीपी में पढ़ेंगे, और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है उसकी भी डीपी में पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। ये छोटा चैप्टर नहीं है, सबसे ज़्यादा चैप्टर बड़ा है। जब हमारे लेक्चर में वो कोर्स में क्या है, छोटे से छोटे में से छोटा चैप्टर यहाँ ये लिखा हुआ है, लेकिन क्या होता है इनमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा निकलते हैं, एमसीक्यूज क्या होते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा निकलते हैं। क्यों? कोवेलेंट बॉन्ड में, केमिकल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा लेक्चर्स हैं और सबसे ज़्यादा टॉपिक्स हैं। कौन कौन से हैं? थ्योरीज हो गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी हो गई, उसके बाद और भी ज़्यादा थ्योरीज हैं, और उसके बाद और भी ज़्यादा रीजन है जो इस चैप्टर में हैं, वो इंशाल्लाह हम टॉपिक वाइज क्लियर करते जाएंगे। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सो जस्ट आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ केमिकल बॉन्ड का। जस्ट आपको मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ केमिकल बॉन्ड का कि केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है, केमिकल बॉन्ड कौन से बॉन्ड बनते हैं, और काजेज क्या है केमिकल बॉन्ड बनने का। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम क्लोराइड एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया, क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये दोनों जब सोडियम है, ठीक है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और क्लोरीन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब इस दोनों में एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन एटम इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन एटम इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, गेन किया इलेक्ट्रॉन, दूसरे ने क्या किया, लॉस किया। जब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा तो इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम कहते हैं आयोनिक केमिकल बॉन्ड। ठीक है, और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड दोनों एटम्स क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। मींस दोनों एटम्स क्या होती है, शेयरिंग होती है। कैसे शेयरिंग होती है? एक हाइड्रोजन एटम ए है, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन एटम ये है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना है इसको देगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मींस इसके बाद अपना जो बॉन्ड है वो बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। जब ये इसके पास हम इसको पूछेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, तो ये बताएगा एक मेरा है, एक इसका है, एक मेरा, ये मेरा अपना है, ये मैंने इससे लिया, मीन्स दो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो इसका क्या हो गया, बॉन्ड बन गया। जब क्लोरीन के पास बॉन्ड बनता है, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देता है, मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। क्लोरीन से हम पूछेंगे तो क्लोरीन क्या आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये मेरा अपना था और एक इलेक्ट्रॉन मैंने इससे लिया, अपना ऑक्टेट रूल पूरा किया। ऑक्टेट रूल मीन्स स्टेबिलिटी मैंने पूरी की, नोबेल गैस एलिमेंट्स की वजह से मैंने स्टेबिलिटी क्या की, पूरी की, मीन्स मैंने अपना बॉन्ड बनाकर अपने आप को स्टेबल किया। और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन से। जब इस हाइड्रोजन से हम पूछेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा था, एक इलेक्ट्रॉन मैंने से लिया। ठीक है, मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, तो ये क्या हो गया, इसका भी अपना पूरा हो गया, स्टेबिलिटी पूरी हो गई। इस दोनों ने एटम ने क्या किया, अपने आपस में शेयरिंग की। क्या किया, शेयरिंग की, मीन्स शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किए, बीच में रखे, मीन्स दोनों कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन अपना है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने उससे लिया, मीन्स अपने आपस में बॉन्ड या स्टेबिलिटी अपनी पूरी की। ठीक है, बॉन्ड बनता क्यों है, बॉन्ड बनता इसलिए है क्योंकि वो आपस में क्या करते हैं, स्टेबिलिटी बनाने के लिए, क्या करते हैं, स्टेबिलिटी बनाने के लिए वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट भी बॉन्ड इसी तरीके से होता है, मगर ये क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा क्या करता है, लॉस करता है। ठीक है, मीन्स इसमें भी वही रहती है, डोनेट इलेक्ट्रॉन करता है और दूसरा क्या करता है, लेता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसके बाद बनता है मेटल बॉन्ड। अब मेटल बॉन्ड कैसे बनता है, मेटल बॉन्ड आपने कॉपर की वायर देखिए, आपने कॉपर्स की वायर देखिए, कॉपर्स की वायर में क्या होता है कि कॉपर्स की वायर एक तो मेटल रहती है और उसमें कितने सारे एलिमेंट मिले होते हैं। जब ये सब मेटल्स एलिमेंट आपस में अट्रैक्शन फोर्स करते हैं तो इसमें क्या करता है, इसमें क्या होता है, बॉन्ड बनता है। ठीक है, एक कॉपर की वायर है,
ये क्या है भाग है, और इसमें कितने सारे एलिमेंट मिले होंगे, इस एलिमेंट में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, मेटल्स बॉन्ड बनता है। मेटल्स बॉन्ड मीन्स मेटल्स एलिमेंट में बॉन्ड बनना। ये दो मेटल्स एलिमेंट आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेटल्स बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद दूसरा टाइप्स जो है ये हमने क्लियर कर दिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं इनको एक एक टॉपिक को डीप में क्लियर करते जाऊंगा करता जाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक एक छोटे नहीं है, ये टॉपिक सबसे बड़े हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, और सब उनके बीच में जो और थ्योरीज आते हैं, और इनके कोवलेंट बॉन्ड के डायपोल फोर्स होती है, वो सबसे ज़्यादा और क्या हो रहा है, इन सबको हम आस्ते आस्ते हर टॉपिक को टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कौन सा बॉन्ड बनता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर कौन सा बॉन्ड बनता है, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है। क्यों कौन सा बॉन्ड बनता है, मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर जो बॉन्ड बनाते हैं हम उसको क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड कहते हैं। जैसे सॉलिड के मॉलिक्यूल से दो आपस में मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड कहेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। और उसके बाद जो होता है कि गैसेस आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हीलियम से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। वो गैसेस आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड कैसे बनता है, अट्रैक्शन फोर्स से बॉन्ड बनता है। अट्रैक्शन फोर्स जो डेवलप होती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के आपस में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड कहते हैं। देखिए इसमें भी 5 टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं। इनमें कितने टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर में 5 टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं। 5 टाइप्स के जो वंडर वाल्स फोर्स कहते हैं हम, वंडर वाल फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कौन सा बॉन्ड कहते हैं, वंडर वाल्स फोर्स बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। वंडर वाल फोर्स के 5 टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं। कितने टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं, 5 टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं ये आपको बताऊंगा कि कौन से 5 टाइप्स के बॉन्ड बन रहे हैं। इंशाल्लाह वो मैं एक चीज के बॉन्ड बता गिनाऊंगा। और दूसरा कौन सा बॉन्ड बनता है, एक होता है वंडर वाल्स फोर्स, और दूसरा कौन सा बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड का एक टाइप से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनता है, वो किसका टाइप से, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्ड जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड का टाइप से। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के भी 2 किस्म के बॉन्ड बनते हैं, एक होता है इंटर एटॉमिक बॉन्ड, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। कितने टाइप्स के हैं, 2 किस्म के टाइप्स हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि काज ऑफ केमिकल बॉन्ड। काज ऑफ केमिकल बॉन्ड मीन्स केमिकल बॉन्ड बनता है क्यों है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। ठीक है, काज ऑफ केमिकल बॉन्ड मीन्स बॉन्ड बनता क्यों है, बॉन्ड क्यों बनता है लास्ट में, मीन्स बॉन्ड बनने का रीजन क्या है, ठीक है। काज ऑफ केमिकल बॉन्ड, यहाँ केमिकल कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं, केमिकल बॉन्ड, ठीक है। काज ऑफ केमिकल बॉन्ड, अब 2 किस्म इसके, 2 टाइप से 2 रीजन है जो बॉन्ड बनता है। एक तो पहले पुरानी थ्योरी है जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल की वजह से भी बॉन्ड बनता है, ठीक है। और उसके बाद जो न्यू थ्योरी आई है वो मैं आपको बताऊंगा, जो आजकल ये चल रही है, जो यूनिवर्सिटीज़ में चलती है और फर्स्ट ईयर इंटर में भी आ गई है कि इसकी वजह से बॉन्ड बन रहा है। और जो पुरानी थ्योरी है वो है क्या है, ऑक्टेट रूल मीन्स ऑक्टेट रूल पूरा करना, मीन्स नोबल गैसेस एलिमेंट जैसा बनना। 117 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 117 एलिमेंट है। और कंपाउंड्स कितने हैं, करोड़ों जितने कंपाउंड्स हैं, ये क्या करते हैं, सब खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, नोबल गैसेस एलिमेंट जैसा बनना चाहते हैं, एक ऑक्टेट रूल पूरा करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल पूरा करते हैं कि हम बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट पूरा
पूरा करें और क्या करें, स्टेबल हो जाए। क्या करें, स्टेबल हो जाए। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है टू अचीव ऑक्टेट रूल नोबेल केस एटम्स। ठीक है, अब नोबेल केसेस कौन से एलिमेंट है, जैसे आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया या ज़ीनान हो गया, और उसके बाद जो भी एटम्स आते हैं ये क्या है, नोबेल गैसेस एलिमेंट है। फर्स्ट क्या कहता है, टू अचीव ऑक्टेट रूल नोबेल गैसेस एलिमेंट। ये क्या करते हैं, किसी से भी रिएक्शन नहीं करते। रिएक्शन क्यों नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल एलिमेंट है। सबसे ज्यादा कौन से एलिमेंट है, स्टेबल है। नियॉन हो गया और ये क्रिप्टॉन हो गया, उसके बाद गोल्ड हो गया। ये क्या है, ये सबसे जो सब एलिमेंट नोबेल गैस एलिमेंट इनको कहा जाता है, जो 8 फैमिली के से वाबस्ता है, मीन्स 8 ग्रुप से ये क्या करते हैं, वाबस्ता है। ये क्या है, ये सारे के सारे नोबेल गैस एलिमेंट है। ये क्या करते हैं, किसी के साथ भी अपना रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके पास जो अपना ऑक्टेट है वो मुकम्मल है। क्योंकि आप जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 इलेक्ट्रॉन अपना क्या है, मुकम्मल है। ये स्टेबल है। सबसे ज्यादा एलिमेंट क्या है, स्टेबल है। 117 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जो है वो क्या करते हैं, अपने आपस में कम बांड बनाकर, एक दूसरे से बांड बनाकर क्या करते हैं, इन जैसा बनना चाहते हैं। क्यों इन जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल एलिमेंट है। क्यों स्टेबल एलिमेंट है, नियॉन की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी, 2s 2p6 से लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, 6 इलेक्ट्रॉन अपने पूरे हैं, 2 ये, तो मीन्स इसका ऑक्टेट क्या है, मुकम्मल है। और क्रिप्टॉन के देखेंगे 3s2 3p6 मीन्स इसका भी क्या है, अपना ऑक्टेट क्या है, मुकम्मल कंप्लीट है। मीन्स जो मुकम्मल ऑक्टेट रूल होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल मान है। ये थ्योरी क्या है, एक पुरानी थ्योरी है, क्योंकि इसने बताया कि हर एटम को क्या करना चाहिए, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहिए। जिस एटम के, जिस एलिमेंट के एटम्स के ऑक्टेट रूल अपने पूरे नहीं है तो वो क्या करेगा, स्टेबल नहीं है। वो फिर आप क्या करेगा, एक दूसरे से बांड बनाकर क्या करेगा, ऑक्टेट रूल पूरा करेगा। कैसे करेगा, जैसे सोडियम ने लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 था, ठीक है, वो उसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करके अपने पिछले वाले ऑक्टेट रूल जो था 8 इलेक्ट्रॉन थे वो अपने ऑक्टेट रूल के लिए मुकम्मल किया, मीन्स स्टेबल किया। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या किया, अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए अपने आप को स्टेबल बनाया। मीन्स ये जब दोनों ने अपने आपस में बांड बन गए, मीन्स ये स्टेबल बन गए। स्टेबल क्यों बन गए, क्योंकि इनमें ऑक्टेट रूल क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। ये काज है, रीजन है कि किसका रीजन है, केमिकल बॉन्ड का रीजन है कि केमिकल बॉन्ड आखिर क्यों बनता है। वो इसलिए बनता है क्योंकि वो अपना ऑक्टेट रूल पूरा करना चाहता है। वो क्या करता है, अपना ऑक्टेट रूल पूरा करना चाहता है। क्यों पूरा करना चाहता है, क्योंकि वो अनस्टेबल है। वो जब अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, वो अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने की कोशिश करेगा तो किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। जब बॉन्ड बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये एक रीजन हो गया नंबर 1। और उसके बाद सेकंड रीजन है वो जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो रीजन है, सेकंड रीजन है तो सेकंड में क्या कहता है कि जो अभी न्यू थ्योरी आई है, न्यूज़ चल रही है किताबों में, बुक्स में जब आप यूनिवर्सिटी के बुक्स पढ़ेंगे या BSc या MSc के बुक पढ़ेंगे, वहाँ आपको ये थ्योरी मिलेगी अपने केमिकल बॉन्ड काजेस की। मीन्स काज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों बनता है, क्योंकि ये क्या इस थ्योरी में क्या कहता है कि हर एटम्स क्या चाहता है कि वो अपनी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना चाहता है, कम स्टेबिलिटी पे करना चाहता है। जब कम स्टेबिलिटी पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। ये इस रूल में क्या कहता है कि लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो हो वो लोवेस्ट हो, सबसे ज़्यादा लोवेस्ट जिसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। वो सबसे एलिमेंट क्या होगा, स्टेबल होगा। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखें ये क्या है, दो एटम है, ठीक है, इस पे एक रिंग है और इस पे एक रिंग है। सबसे ज़्यादा रिंग कौन सी स्टेबल होगी, ये होगी या ये होगी, ठीक है। क्यों ये सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगी वो सही जगह पे कौन सी होगी, ये होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कम है ऊपर होगी तो यहाँ से गिर भी सकती है, यहाँ इधर साइड भी हो सकती है, यहाँ इधर साइड भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ अपनी जगह पे सही जगह पे तो ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है। ये यहाँ पे जगह पे ऊपर है कि मीन्स इसकी क्या है, एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये यहाँ से गिर भी सकती है रिंग, यहाँ से इधर से साइड भी हो सकती है, इधर साइड भी हो सकती है, मीन्स ये कम स्टेबल है, ठीक है। हर चीज़ क्या चाहती है कि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, लोवेस्ट हो। दुनिया में हर बंदा चाहता है कि हमारी लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, लोवेस्ट हो। लोवेस्ट होगी तो वो अपनी सही जगह पे रुक पाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक आप क्या करें, बैलून ले, बैलून में जब आप गैस ज़्यादा भरेंगे तो वो क्या कि बैलून क्या होगी, उड़ेगी ऊपर वो क्या होगी, उड़ेगी। मीन्स उस बैलून में क्या है, सबसे ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा है। क्यों उड़ रही है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। जब उस बैलून से आप क्या करेंगे कि उसमें बैलून से वो गैस निकालेंगे तो वो बैलून क्या करेगा, नीचे आके यहाँ एक जगह पे ठहर जाएगा, मीन्स रुक जाएगा, एक जगह पे रुकेगा। मीन्स क्या, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। सबसे हर एटम्स क्या कहता है कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो वो क्या करेगा, अपना बांड सही तरीके से स्टेबल होगा, ठीक है। मीन्स जिसकी देखें आप पोटेंशियल एनर्जी जब गैसेस एलिमेंट मीन्स नोबल गैस एलिमेंट की देखेंगे उनकी क्या है, सबसे ज़्यादा कम, उसकी सबसे ज़्यादा इसलिए कम है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बांड है। सेकेंड रूल में हमें क्या बताता है कि लोवेस्ट है ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मीन्स सबसे जिस एटम की लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगा। जिसकी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या करेगा, अपनी पोटेंशियल एनर्जी लोअर करने के लिए किसी एटम के साथ बांड बनाएगा। किसी एटम के साथ बांड जब बन जाएगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल बांड हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक केमिकल का बांड का इंट्रोडक्शन जिसमें मैंने आपको सब कुछ बताया, ठीक है। और उसके बाद में आप लास्ट पॉइंट आपको बताऊं कि दो किस्म की बांड एनर्जी यूज होती है केमिकल बांड में। कितने किस्म की बांड एनर्जी यूज होती है, दो किस्म की बांड एनर्जी यूज होती है, ठीक है। दो किस्म की बांड एनर्जी यूज होती है, कितने किस्म की, दो किस्म की बांड एनर्जी यूज होती है केमिकल बांड में। दो किस्म की बांड एनर्जी यूज होती है। एक होती है जब हम बांड बनाते हैं, जब हम बांड बनाते हैं, एक दो एटम ए एटम है और दूसरा कौन सा एटम है, बी एटम है। जब इन दोनों में हम बांड बनाएंगे, इस दोनों में जो एनर्जी यूज होगी उसको हम क्या कहेंगे, बांड एनर्जी कहेंगे। इस दोनों में जो एनर्जी यूज होगी उसको हम क्या कहेंगे, बांड एनर्जी होगी। और दूसरी जो एनर्जी होती है, दूसरी जो एनर्जी बांड एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बांड। मीन्स जब हम बांड तोड़ेंगे या टूटेगा बांड, उसमें जो एनर्जी यूज होगी उसको क्या हम कहेंगे, बांड एनर्जी। मीन्स इसमें जो बांड तोड़ने के लिए एनर्जी यूज होगी उसको हम क्या कहेंगे, बांड एनर्जी कहेंगे, ठीक है। द बांड एनर्जी इज एनर्जी द रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बांड, ठीक है। मीन्स बांड टूटने में जो एनर्जी यूज होती है उसको हम क्या कहते हैं, बांड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया केमिकल बांड का इंट्रोडक्शन जिसमें मैंने आपको बताया कि केमिकल बांड कैसे बनता है, केमिकल बांड क्यों बनता है, ठीक है। ये काजेज हो गए। और केमिकल बांड के कौन कौन से बांड बनते हैं, एक होता है कोवेलेंट बांड, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट बांड और तीसरा होता है आयोनिक बांड। उसके बाद कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट बांड। उसके बाद इंट्रा मॉलिक्यूलर बांड बनते हैं।
इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड कौन से बनते हैं? एक बनता है जो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। मींस वैन डर वाल्स फोर्स वाले बॉन्ड बनने जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं, ठीक है। गैसेस में बन गया, गैसेस के मॉलिक्यूल्स दो हैं, वो आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बनेंगे। वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। और उसके बाद सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बनेंगे। और उसके भी 5 टाइप्स हैं, उसके 5 टाइप्स वो भी मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। और उसके बाद सेकंड जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड का टाइप्स है, वो क्या सब टाइप्स है? वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से है? जो हाइड्रोजन मींस आपस में बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ, ठीक है। और उसके बाद कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 टाइप्स हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी 2 टाइप्स हैं जो बॉन्ड बनते हैं। एक होते हैं इंटर एटॉमिक, दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। और उसके बाद कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? नंबर 1 तक वो क्या करता है कि अपने आपस में मीन्स इसलिए बॉन्ड बनता है क्योंकि वो अपने आप को ऑक्टेट रूल पूरा करना चाहता है। जिस एटम का भी ऑक्टेट रूल पूरा होगा मीन्स वो स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड है, ठीक है। जिस एटम का स्टेबल बॉन्ड है, जिस एटम का स्टेबल बॉन्ड नहीं है मीन्स उसका ऑक्टेट रूल पूरा नहीं है। वो क्या करेगा? अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए क्या करेगा? किसी और एटम्स के साथ बॉन्ड बनेगा। अब देखें, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होती है मीन्स जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, जो लॉस इलेक्ट्रॉन करते हैं, वो कौन से एटम होते हैं? मेटल्स एलिमेंट होते हैं, मेटल्स एटम होते हैं, ठीक है। जो गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं वो कौन से एटम्स होते हैं? एलिमेंट होते हैं, वो नॉन मेटल्स एलिमेंट। नॉन मेटल्स हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन अपना गेन करते हैं। और जो मेटल्स एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में जब मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है उनमें डेवलप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। मीन्स 2 एटम्स में आपस में जो केमिकल बॉन्ड बनने में जो बॉन्ड बनते हैं 2 एटम्स में, मीन्स ये क्या है? एक एटम ये, एक एटम ये, मीन्स ये एटम क्या है? मेटल्स है, ये क्या है? नॉन मेटल्स है। जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, इन दोनों एटम्स में आपस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मीन्स इस दोनों एटम्स में जो बॉन्ड बनता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो डेवलप होता है उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आपको और टॉपिक क्लियर कराऊंगा। सबसे ज़्यादा पहले जो मैं पढ़ाऊंगा आयनिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा। आयनिक बॉन्ड के भी टाइप्स हैं। आयनिक बॉन्ड में डायपोल मूवमेंट हो गया और सबसे ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में भी 3 टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड की सबसे ज़्यादा जो होती है वो एवरेज होती है। मीन्स कितना कोवेलेंट बॉन्ड इसमें परसेंटेज है कोवेलेंट। एक मैं आपको बात बता के जाऊँगी कि हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता। और जो आयनिक बॉन्ड होता है वो भी 100% आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकता। हम ये एवरेज देखेंगे कि किसी कोवेलेंट बॉन्ड में कितनी एवरेज है कोवेलेंट बॉन्ड और कितनी एवरेज है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ये भी 2 किस्म के बॉन्ड होते हैं। मीन्स हर कोई भी बॉन्ड हमेशा प्योर बॉन्ड नहीं बनता। वो क्या प्योर बॉन्ड नहीं बनता। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर करवाऊंगा। तो अल्लाह हाफिज़। आपको मैं आखिर में ये आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अगले स्टूडेंट तक के और स्टूडेंट अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनके पास भी ये लेक्चर जाए, उनको भी पता चले, शायद उनको कुछ नॉलेज मिल जाए इस लेक्चर से। वो आपको दुआ करेंगे और हमें भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।